अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ चिकन करेले। तो जो लोग करेले नहीं खाते, जिनको करेले पसंद नहीं है, अगर मेरी इस रेसिपी से वो बनाएंगे ना इस तरीके से, तो उनको भी पसंद आएंगे। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। बच्चों को अक्सर ना ये कड़वे लगते हैं तो उनको पसंद नहीं आता इनका टेस्ट। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले ले लिए थे। इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरह से। धोने के बाद फिर इसको मैंने छील लिया। छीलने के बाद इसके मैं अब 2 हिस्से कर लूँगी। इस तरीके से ना लंबाई में 2 हिस्से कर लूँगी। आप वैसे भी गोल गोल भी काट सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी काटते हैं गोल गोल, बीज भी अंदर रहने देते हैं। तो मेरे घर में ये पसंद नहीं करते और मुझे ख़ुद को भी ये पसंद नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है ये अंदर वाला जो गूदा होता है तो आप रहने दें। तो मैंने इसको निकाल लिया, चम्मच की मदद से सारा साफ़ कर लिया है। तो अब इसको मैं काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस तरीके से ना ये देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको अब एक से 2 चम्मच मैं नमक लगा के रख दूँगी। नमक ज़्यादा लगाना है। नमक लगाने से ये अपना पानी छोड़ेंगे, तो अपना पानी छोड़ने से इनकी जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। तो मैंने इसको 15-20 मिनट रखा था। तो 15-20 मिनट के बाद माशाल्लाह ये काफ़ी सारा इन पानी निकल आया था, करेलों का जो कड़वा पानी होता है ना, जिसकी वजह से ना सालन का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो फिर इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, पानी से धो लिया था, ताकि इसमें जो हमने नमक डाला है ना तो वो नमक भी निकल जाए ना, सारा साफ़ हो जाए, ताकि हमारे सालन का टेस्ट ख़राब ना हो। तो नमक को यहाँ पे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेना है। फिर अच्छी तरह से धोने के बाद इसको मैं रख दूँगी धूप में, या पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आती है टेरेस पे धूप थोड़ी सी, तो मैंने यहाँ पे धो के ना सुबह के टाइम रख दिया था। फिर उसके बाद ये देखें 2 घंटे बाद मैंने इसको उठाया था। ये बिल्कुल साफ़ हो गया था, वो खुश्क हो गए थे। इसका जो पानी वगैरह था वो खुश्क हो गया था। फिर यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया था, इसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए थे, बिल्कुल जैसे कीमे के होते हैं ना, उससे थोड़े बड़े। फिर उसमें लहसुन डाल दिया 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चम्मच मैंने डाल दिया था हल्दी का पाउडर। फिर मैंने 4 से 5 चम्मच डाल दिए दही के। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कर देंगे हम साइड पे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक पैन में डाल देंगे हम ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें जैसे ये गरम हुआ ना, बिल्कुल तेज़ गरम, तो इसमें फिर मैंने करेले डाल दिए हैं। इसको ठंडे ऑयल में नहीं डालना, तो फिर वो पानी छोड़ देंगे अपना, वो सही नहीं बनेंगे, फिर ऑयल भी कड़वा हो जाता है। तो गरम ऑयल में डालने के बाद ये तकरीबन 5 मिनट के बाद का क्लिप है। तो 5 मिनट के बाद ना ये बिल्कुल इस कलर में आ गए थे। अभी भी थोड़े से ये कच्चे थे, अभी भी इसको ना मैंने थोड़ा सा डार्क करना था। फिर मैंने नमक डाल दिया, इसमें थोड़ा नमक डाला है क्योंकि हमने चिकन में भी डाला है नमक, तो यहाँ पे एहतियात से नमक डालना है। फिर 6 से 7 मिनट के बाद ना ये देखें, ये बिल्कुल हमारे करेले बिल्कुल फ्राई हो चुके थे। कलर भी इनका अच्छा था, ये क्रंची भी हो गए थे। तो पकने के बाद भी ये बहुत मज़े के बने थे। अब इसको मैं सारे निकाल लूँगी और बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। फिर उसी ऑयल को फिर गरम करके ना दोबारा से, तो उसमें मैं प्याज डाल दूँगी। ये ऑयल ज़्यादा है क्योंकि आगे ना इसको मैं निकाल लूँगी। ये मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि थोड़े ऑयल में करेले फ्राई नहीं होते, प्याज भी फ्राई नहीं होते। जैसे ही प्याज थोड़े फ्राई हुए हैं ना, फिर मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने निकाल लिया है। तो जितना मुझे ज़रूरत था इसमें चाहिए था मैंने वो रहने दिया। फिर इसको गोल्डन सा फ्राई करके फिर इसमें जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया है। ये क्रश करके मैंने डाल दिया, सॉरी। तो इसमें आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर वो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो भी डाल दिया है। तो चिकन में हमने लहसुन डाल दिया था, इसलिए लहसुन मैंने इधर नहीं डाला। तो अब इसको 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि जो चिकन की स्मेल वगैरह है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और दही की स्मेल भी ख़त्म हो जाए, कच्ची स्मेल। तो ये 5 मिनट लगे थे इसको मुझे पकाते हुए। 5 मिनट के बाद देखें ये फिर मैंने डाल दूँगी इसमें टमाटर। 2 थे ये, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे।
ये मेरे पास फ्रीज़ किए हुए रखे थे, इसको मैंने पीस लिया है। आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ना, तो आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट भी, प्यूरी भी जो आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर से इसका ढक्कन लगा दूंगी मैं। तो ढक्कन लगाने के बाद ये तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने रखा था कवर करके। तो इसमें चिकन भी हमारा गल गया था और टमाटर भी पक गए थे बिल्कुल। इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, यही दही वाला पानी जो था या फिर टमाटरों का जो पानी निकला या चिकन का अपना पानी, ये उसी में चिकन गलेगा, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा। अगर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो वो प्याज गल जाएंगे ज़्यादा, फिर वो करेले और प्याज का जो सालन फिर बनता वो अच्छा नहीं बनता, वो अजीब सी फिर सब्ज़ी बन जाती है। हमने शोरबा नहीं बनाना इसमें, इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया इसमें। फिर इसमें मैंने जो करेले फ्राई करके रखे थे ना वो भी डाल दिए। तो अभी इसको करेले को और इसको मसाले को ना मैं 6 से 7 मिनट फिर पकाऊंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये हमारे करेले गल जाएं और प्याज वगैरह ये भी इसके साथ फ्लेवर इसका मिक्स हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद मैंने अब डाल दिया इसमें गरम मसाला, काली मिर्चें भी डाल दी थी साथ, फिर उसका मैंने क्लिप नहीं लिया, तो फिर साथ धनिया पाउडर, धनिया भी काट के डाल दिया था। ये देखिए हमारा माशाल्लाह बिल्कुल करेला चिकन बिल्कुल तैयार हो गया, मज़ेदार बना था, सब ने शौक़ से खाया था। आप भी एक दफ़ा मेरी रेसिपी ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को, वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।